हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग ज्योग्राफी में। हम लोग देख रहे थे फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर देख रहे हैं हम लोग ओशनोग्राफी। तो ओशनोग्राफी देख रहे हैं, आज देखेंगे ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसमें देखेंगे महासागरीय नीतल उच्चावच। इससे पहले कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो आज हम लोग बात करते हैं ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी देख रहे हैं। ओशनोग्राफी में हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसमें पिछले क्लास में आप जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी नाम से बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ओशनोग्राफी में हम लोग जो स्टार्ट आज करेंगे, है ना। पिछले क्लास में महासागरीय जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, जलधाराओं के क्या प्रभाव पड़ता है, महासागरीय जलधारा है उनका प्रभाव क्या पड़ता है, इस बताए थे कि ठंडी जलधारा जो है उससे क्या होता है, ठंडी जलधारा के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, गर्म जलधारा से क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारे क्लास में बता चुके हैं। फिर ठंडी जलधारा, गर्म जलधाराएँ जो हैं उनका प्रभाव क्या होता है, जलवायु पे क्या प्रभाव होता है, परिवहन पे क्या होता है, उद्योग पे क्या होता है, व्यापार पे क्या होता है, सारे हम बता चुके हैं महासागरीय जलधारा के प्रभाव। आज हम लोग देखेंगे महासागरीय नीतल उच्चावच। ओके, महासागरीय नीतल उच्चावच, ओशन फ्लोर, ठीक है, उच्चावच। ओके, उच्चावच। तो आज देख रहे हैं महासागरीय नीतल उच्चावच क्या है, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक हम डीपली पढ़ेंगे, देखेंगे। ये जो टॉपिक होगा आपका स्टेट पीसीएस लेवल का होगा आपका, ठीक है। इसमें आप ग्रुप डी लेवल का नहीं, आप पीसीएस लेवल पे इसमें होगा, यहाँ तक आपका यूपीएससी लेवल तक होगा, ठीक है। जो सीरियसली जो एस्पायरेंट्स से जो तैयारी कर रहे हैं, जो पीसीएस लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, है ना, उनके लिए बेटर है। ओके, तो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग। पहले इसका देखेंगे तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य जो है क्या है, ठीक है। महासागरीय नीतल उच्चावच के बारे में देखेंगे, इसका तात्पर्य क्या है। उसको फिर नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय मग्न तट। ओके, महासागरीय मग्न तट। उसको फिर नेक्स्ट देखेंगे महाद्वीपीय ढाल। नेक्स्ट देखेंगे महाद्वीपीय ढाल। ओके, उसका फिर देखेंगे महासागरीय, नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय मैदान। ओके, इसको फिर नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय कटक। इस बताएंगे कटक क्या होता है, मैदान क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। फिर देखेंगे महासागरीय गर्द। फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट महासागरीय कैनियन, ठीक है। तो कितने टॉपिक हो गए हैं, 2, 4, 6। और इसका फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका लास्ट में निष्कर्ष। लास्ट में इसका देखेंगे निष्कर्ष। तो इस तरीके से हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना। पहला जो देखेंगे हम लोग, इसका तात्पर्य क्या होता है, महासागरीय नीतल क्या होता है, नीतल उच्चावच क्या होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे महासागरीय मग्न तट क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल क्या होता है, महाद्वीपीय मैदान क्या होता है, महाद्वीपीय जो महासागरीय मैदान क्या होता है, महासागरीय कटक क्या होता है, महासागरीय गर्त क्या होता है, और महासागरीय कैनियन क्या होता है। तो इसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसको आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ तक पीसीएस लेवल तक, पीसीएस या यूपीएससी लेवल तक आप मेंस में इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। डीपली से बताएंगे इसको, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है, महासागरीय नीतल जो होता है उच्चावच, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले बात करते हैं तात्पर्य। ओके, तात्पर्य बात करते हैं। ओके,
महासागरीय नितल उचावच, नितल उचावच। ओके, एक पूरी सेंटेंस है, ठीक है। देखते हैं इसका तात्पर्य क्या होता है, महासागरीय नितल उचावच का तात्पर्य क्या होता है। पहले कोशिश करेंगे इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको जो सेंटेंस, एक पूरी सेंटेंस है महासागरीय नितल उचावच, इसका हम लोग देख रहे हैं तात्पर्य, देख रहे हैं इसका तात्पर्य क्या होता है। तो पहले कोशिश करेंगे इसको तोड़ने का। तो तोड़ेंगे तो 3 भागों में टूटेगा। कितने भागों में? 3 भागों में। महासागर, महासागरीय मतलब महासागर पहला, ओके। फिर नेक्स्ट है नितल, नितल, नेक्स्ट क्या है? नितल। फिर नेक्स्ट तोड़ेंगे इसको तो ये होगा क्या? उचावच, उचावच। तो बात करते हैं महासागर। तो महासागर मतलब होता है वह जल का विशाल राशि, जल का विशाल राशि, ठीक है, जल का विशाल जल राशि है ना, इसको जल का विशाल जल राशि, ठीक है, जल राशि। ओके, ये क्या हो गया? जल का विशाल जल राशि। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नितल का। नितल को टूटेगा 2 भाग में, एक नी टूटेगा और दूसरा टूटेगा तल। ओके, नी मतलब क्या होता है? नीचे, और तल मतलब क्या होता है? सतह, तल मतलब सतह। बात करेंगे उचावच। उचावच कहने का मतलब होता है उच्च, नीचा, स्थलाकृति, ऊंची, नीची, स्थलाकृति, स्थलाकृति। ओके, अब देखिए जब इसको तोड़े तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि जल का वह विशाल जल राशि, वह विशाल जल राशि की निचली सतह, की निचली सतह की ऊंची नीची स्थलाकृतियों का अध्ययन करना। यहाँ देखिए इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे महासागरीय, महासागरीय, महासागरीय के नितल, के नितल, नितल मतलब निचली सतह, नितल के ऊपर, नितल पर उपस्थित, उपस्थित ऊंची नीची, ऊंची नीची स्थलाकृतियों का अध्ययन, स्थलाकृतियों का अध्ययन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि हम बताना क्या चाह रहे थे। इसको तोड़े, तोड़ने के बाद इसका आप समझ गए कि इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है कि महासागर का नितल, महासागर का नितल का जो सतह पे ऊंची नीची जो स्थलाकृतियों हैं उनके हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे। तो इसका तात्पर्य देख समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। देखेंगे कि महाद्वीपीय जो मग्न तट क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही इसको हम तोड़ेंगे, मग्न तट, ठीक है। महाद्वीपीय मतलब ये महाद्वीप, महाद्वीप हो गया। महाद्वीप पृथ्वी का वह भूखंड भाग है, पृथ्वी का भूखंड भाग महाद्वीप हो गया, वह भाग महाद्वीप। मग्न मतलब होता है डूबा हुआ, मग्न मतलब क्या होता है? डूबा हुआ। ओके, ध्यान दीजिएगा, मग्न मतलब डूबा हुआ। और तट मतलब क्या होता है? तट मतलब क्या होता है? जलीय, जलीय भागों के समीप, समीप। ओके, तट मतलब क्या होता है? जलीय भागों के समीप। ऐसे देख लीजिए, जैसे इंडिया के पार्ट है, ठीक है, ये साउथ के पार्ट है, ठीक है। अब देख लीजिए इधर आपका, इधर देखिए
तीनों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है पानी के जो जल के समीप है, ये आपका तटीय भाग है। आपका क्या है, तटीय भाग है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे तटीय भाग कहना क्या चाह रहे हैं हम। तो तटीय भाग क्या होता है, जलीय भागों के समीप जो होता है वो तटीय भाग कहलाता है। मग्न मतलब क्या होता है, डूबा हुआ होता है। और महाद्वीपीय मतलब क्या होता है, महाद्वीप मतलब भूखंड, भूखंड मतलब वह भाग, भूखंड। ठीक है, पृथ्वी का वह भाग, वह भाग। ठीक है, तो वह भाग, वह पृथ्वी का वह भाग, ठीक है, वह भूखंड जो कहाँ पे, जलीय भागों में डूबा हुआ है। ठीक है, तट के जलीय तट के समीप डूबा हुआ है, वो कहलाएगा आपका महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाएगा। ओके, इसका हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो क्या होगा, महाद्वीप का वह भाग जो महासागर में, महासागर के जलीय भाग में डूबा हुआ है। ठीक है, महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में डूबा हुआ भाग। ओके, आई आप समझ गए हो कि महाद्वीपीय मग्न तट क्या है। महाद्वीपीय मग्न तट कुछ नहीं है, बस ध्यान से समझिए। महाद्वीपीय मग्न तट वह होता है कि महाद्वीप का वह भाग जो महासागरीय जल में क्या हुआ है, डूबा हुआ है, महासागरीय जल भाग में डूबा हुआ है, वो कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट। ठीक है, जलीय भाग में जो डूबा हुआ है वो आपका वो कहलाएगा महाद्वीपीय मग्न तट। इसको अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट बताया आप लोग को। अब देखते हैं महाद्वीपीय मग्न तट का विशेषता। महाद्वीपीय मग्न तट। ओके, तो अब देखेंगे लोग महाद्वीपीय जो मग्न तट है इसकी विशेषता देखेंगे कि विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता हम लोग देख रहे हैं, पहला देखते हैं। पहले इसकी विशेषता होता है, यहाँ देखिए, पहला विशेषता होता है कि इसकी गहराई कम होती है। इसकी जो गहराई क्या होता है, कम होता है। पहली विशेषता है गहराई कम होती है। ओके, नेक्स्ट इसका विशेषता है, यह क्या होता है, यह विस्तृत होता है। यह कैसा होता है, यह विस्तृत होता है। कैसा होता है, विस्तृत या फिर चौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति होती है। यहाँ पे लाइट होती है, प्रकाश की उपस्थिति होती है। ओके, प्रकाश की उपस्थिति होती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे जलीय जीवों का प्रवास होता है। जलीय जीवों का क्या होता है, प्रवास होता है। जलीय जीवों का प्रवास यहाँ होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या होता है, जलीय जीवों की प्रचुरता होती है, अधिक होती है, प्रचुरता होती है। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका ढाल अत्यंत ही मंद होता है। ढाल जो होता है, ढाल अत्यंत ही मंद होता है। ढाल बहुत कम होता है। जैसे ढाल की बात करें तो ढाल आपका होगा 1 से 2 डिग्री होगा। ठीक है, तो ढाल आपका होगा वो क्या होगा, अत्यंत ही मंद होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जलीय जीवों की प्रचुरता अधिक है। जलीय जीवों का क्या है, प्रचुरता अधिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैव विविधता क्या होगा, अधिक होगी। ओके, जैव विविधता यहाँ पे अधिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितना 2 4 6 एक साथ हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता, ये क्या है आपका, विशेषताएं। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषताएं, इसकी टोटल विशेषताएं 7 हैं। पहली बात है कि इसकी गहराई क्या होगी, कम होगी। ये क्या होगा, विस्तृत क्षेत्र में क्या होगा, फैला हुआ होगा। मग्न तट जो क्या होगा, ये विस्तृत क्षेत्रों में क्या होगा, फैला होगा।
फिर इसका क्या होगा कि जलीय जीवों का एक प्रवास होगा, प्रवास मतलब रहने का घर होगा, प्रवास होगा रहने का। फिर क्या होगा कि यहाँ पे जलीय जीव का प्रचुरता अधिक होगी। जब प्रचुरता जब अधिक होगी तो वहाँ का जैव विविधता क्या होगा, अधिक होगा। जैव विविधता क्या होगा, अधिक होगी। और ये क्या होता है कि इसका जो ढाल होता है अत्यंत ही कम होता है, अत्यंत ही मंद होता है। तो ढाल की बात करें तो ढाल आपका जो होगा 1 से 2 डिग्री होगा, आपका ढाल बहुत कम होगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि महासागरीय मग्न तट जो होती है, महाद्वीपीय मग्न तट जो होती है, महाद्वीपीय मग्न तट होती है, जिस क्षेत्र में पठार पर्वत होंगी, जिस क्षेत्र में पर्वत पठार होंगी, उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत जो महाद्वीपीय मग्न तट होगी वो क्या होगी, संकरा होगी। यहाँ पे समझिएगा, जिन क्षेत्रों में पर्वत पठार की उपस्थिति होगी, ओके, पर्वत पठार की उपस्थिति होगी, जिन क्षेत्रों में पर्वत पठार की उपस्थिति होगी उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, संकरा होगा। संकरा कहने का मतलब क्या होगा, पतला होगा। ओके, संकरा होगा, यहाँ समझिए आप। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जिन क्षेत्रों में पर्वत पठार होंगी, जिन क्षेत्रों में पर्वत होगी, पहाड़ होगी, उस क्षेत्र में क्या होगा कि उस क्षेत्र में महाद्वीपीय मग्न तट के जो विस्तृत क्षेत्र होगा, यहाँ पे क्या होता है, विस्तृत क्षेत्र को चौड़ा होगा। ठीक है, बट क्या होगा, जिस क्षेत्र में पर्वत पहाड़ होगी उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत क्या होगा, विस्तृत चौड़ा कम होगा, उससे चौड़ा नहीं होगा, संकरा होगा, पतला होगा। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये आपका मग्न तट बना रहे हैं, मग्न तट। ओके, ये रहा आपका जलीय भाग है। ठीक है, ये आपका नितल है, आपका ये नितल है, ये नितल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे पहाड़ होगा तो इसका क्षेत्र यहाँ भी पहाड़ होगा, इधर फैला होगा पहाड़। ठीक है, पहाड़ यहाँ तक फैला होगा, ऐसे पहाड़ ऐसे फैला होगा। ठीक है, तो क्या इस पर्वत के कारण से ये जो पर्वत है, ठीक है, पर्वत की उपस्थिति, ठीक है, ये आपका मग्न तट इसे कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ से जो थोड़ा सा ढाल आ रहा है समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, ये महासागर है, महासागर के अंदर क्या है, महासागर, ये नितल है। ठीक है, तो एक आपका ढाल है, मग्न तट है, ये आपका मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा भूखंड है। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐसे ढाल बन रहा है। ठीक है, यही आपका क्या हुआ, मग्न तट कहलाता है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे पर्वत होगा, पहाड़ होगा, तो क्या होगा, इसका क्षेत्र फैला होगा, तो फैलने के कारण से क्या होगा, इसका जो पर्वत होगा, पर्वत की उपस्थिति, ओके, तो पर्वत की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति क्या होता है, होने से क्या होता है, पर्वत जो पहाड़ होता है वो धीरे धीरे फैल जाता है। ठीक है, तो फैलने के कारण से अतः उसका क्या होगा, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, अतः महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, संकरा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट संकरा क्यों होता है, पतला क्यों होता है, चौड़ा नहीं होता, विस्तृत नहीं होता है। कब होता है, किस केस में होता है, जब जिस क्षेत्र में पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ पर्वत पाए जाएंगे, पठार पाए जाएंगे, उस क्षेत्र में पहाड़ पर्वत पाए जाएंगे, उस क्षेत्र में क्या होगा, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, अपेक्षाकृत क्या होगा, संकरा होगा। ठीक है, जिस क्षेत्र में पर्वत की उपस्थिति ना हो, पर्वत ना हो, ठीक है, जिस क्षेत्र में पर्वत की उपस्थिति ना हो, पर्वत ना हो, और वहाँ पे क्या हो, मैदानी भाग हो, मैदान हो। ठीक है, उस क्षेत्र में क्या हो, मैदान हो, जिस क्षेत्र में मैदान हो उस क्षेत्र में क्या होगा, अपेक्षाकृत महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, चौड़ा होगा, विस्तृत होगा। कैसा होगा, चौड़ा होगा, विस्तृत होगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये कहाँ पे हमारा जो
पर्वत के कारण से पहाड़ के कारण से वहाँ का मग्न तट क्या है, संकरा हुआ है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। इसको अगर नोट करना चाहते हैं आप नोट कर लीजिए, और डायग्राम बनाना चाहते हैं डायग्राम बना लीजिए आप। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि महासागरीय मग्न तट, ओके, महासागरीय मग्न तट जो है, महासागरीय मग्न तट, ओके, महासागरीय मग्न तट। तो महासागरीय मग्न तट का जो बताया था, हम क्या बताएं कि जिस क्षेत्र में पर्वत पहाड़ होगी उस क्षेत्र में अपेक्षाकृत महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, संकरा होगा। कैसा होगा, संकरा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे, और जिस क्षेत्र में मैदान होगा उस क्षेत्र में मग्न तट अपेक्षाकृत क्या होगा, चौड़ा होगा, विस्तृत होगा। तो बात करते हैं, यहाँ देखते हैं कि लोकेशन देखते हैं कहाँ पे इस एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा आपका। ओके, ये आपका विषुवत है। ओके, अब यहाँ देखिए, ये आपका हुआ नॉर्थ अमेरिका, और ये आपका हुआ साउथ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका है अफ्रीका ये आपका है, और इधर आपका यूरोप है, इधर आपका है एशिया। ओके, पिछले मैपिंग क्लास में हम सारे करवा चुके हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। ओके, अगर आप देखे नहीं तो आप जाइए, वर्ल्ड मैपिंग क्लास के सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में मैपिंग क्लास में आपको कवर करवा चुके हैं। ए पार्ट दिखा चुके हैं कि कौन लोकेशन क्या है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, और कॉन्टिनेंट वो बता दिए हैं। आपके एशिया इधर है, यूरोप, अफ्रीका। ठीक है, अभी फ़िलहाल अभी वर्ल्ड मैपिंग में हमारा नॉर्थ अमेरिका चल रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं कि पर्वत पहाड़ कहाँ पे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में बात करेंगे तो एक पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, एक पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका में एक पर्वत आपको यहाँ मिलेगा, है ना, और अफ्रीका में आपको एक पर्वत यहाँ मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में कौन सा पर्वत है आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको एटलस। कौन सा है, एटलस। ओके, एटलस पर्वत है। ठीक है, आपको कौन सा पर्वत है, एटलस हो गया। बात करेंगे साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में कौन सा पर्वत है यहाँ पे, एंडीज। ओके, कौन सा पर्वत आपका, एंडीज है। और यहाँ पे जो पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे जो पर्वत है आपका, पर्वत मिलेगा आपको रॉकी, है ना, ये आपका है रॉकी पर्वत। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे महासागर है, इधर महासागर है। ठीक है, इधर क्या है, महासागर है। आपको बीच में मिलेगा अटलांटिक, आपको कहाँ मिलेगा, आपको अटलांटिक महासागर। ओके, अटलांटिक आपको मिलेगा यहाँ। एक पार्ट आपको जो दिख रहा है ये आपका प्रशांत महासागर। ओके, और आपको यहाँ मिलेगा आपको हिंद महासागर। ठीक है, प्रशांत की बात करेंगे तो ये आपका मिलेगा उत्तरी प्रशांत, इधर आपका दक्षिणी प्रशांत। ठीक है, तो यहाँ रॉकी पर्वत जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में है, और क्या है, ये क्या है, तटीय भाग है। कैसा है, तट भाग है। तो रॉकी पर्वत के कारण से यहाँ का जो मग्न तट का जो ढाल होगा, मग्न तट आपका है, मग्न तट है वो कैसा होगा, संकरा होगा। यहाँ का मग्न तट कैसा है, संकरा है, पतला है। किस कारण से है, रॉकी पर्वत के कारण से। एंडीज पर्वत के कारण से आपको यहाँ भी जो मिलेगा, आपको मग्न तट जो मिलेगा, महासागरीय मग्न तट, वो भी यहाँ पे संकरा है। क्यों है, एंडीज पर्वत के कारण से है। कौन सा है, एंडीज पर्वत। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका में आपको यहाँ मिलेगा एटलस पर्वत। ठीक है, एटलस पर्वत कौन कौन सा देश में स्थित है आपको बता चुके
वर्ल्ड मैपिंग क्लास में, अगर नहीं देखे तो आप जाइए वहाँ पे देखिए, है ना। तो यहाँ आपका कौन सा पर्वत है, एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत के कारण से यहाँ पे क्या होगा, जो महाद्वीपीय मगरतट है वो कैसा होगा, संकरा होगा, ठीक है, विस्तृत नहीं होगा, संकरा होगा, पतला होगा। तो हम लोग लोकेशन वाइज भी देख लिए कहाँ कहाँ पे, इसका एग्जांपल में हम लोग देख लिए। रॉकी पर्वत है यहाँ पे, एंडीज़ है और एटलस पर्वत है, जिसके कारण से यहाँ का मगरतट जो है, महाद्वीपीय मगरतट है, वो कैसा है, संकरा है, पतला है, ठीक है। इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज इसको फिर हम मिटा रहे हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। इसको मिटा रहे हैं आप। अब यहाँ देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कि जो नदी होती है, नदी, ओके। तो नदी द्वारा जो जल होता है वो पानी होता है, पानी, ओके, जल। तो जल जो आता है क्या होता है, समुद्रों में गिरती है, महासागरों में। तो क्या होता है, तटीय क्षेत्र में, ये आपका तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र, ओके। तो तटवर्ती क्षेत्र में यहाँ बनाते हैं मगरतट ढाल, ओके, ऐसे बनेगा, ओके। ये रहा महासागरीय, महासागरीय नितल उच्चावच, ओके, उच्चावच। ये रहा आपका महासागरीय, इसमें आपका रहा जल, ओके, महासागरीय। कई बार क्या होता है, देखिए नदी का जल, नदी है, ये तटवर्ती क्षेत्र है, क्या है, तटवर्ती, तटवर्ती क्षेत्र। तो तटवर्ती क्षेत्र में क्या होता है कि जब नदी के बहाव कारण, नदी के बहाव कारण क्या होता है, अवसाद, क्या होता है, अवसाद, अवसाद जो होता है वो यहाँ पे मगरतट, आपका मगरतट कौन सा है, ये मगरतट हुआ, ये मगरतट हुआ, ये आपका मग्न हुआ, महाद्वीपीय मगरतट ये वाली पार्ट है, ओके, महाद्वीपीय मगरतट है। तो अवसाद के कारण से क्या होता है, यहाँ पे सारे अवसाद यहाँ पे जमा हो जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, अवसाद जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो अवसाद जमा होने के कारण से क्या होता है, ये क्या होता है, जो मगरतट होता है क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है। मगरतट कैसा होता है, कैसा हो जाता है, चौड़ा, चौड़ा या विस्तृत, विस्तृत हो जाता है, ओके। अब यहाँ बात करें कि जब नदी अवसाद लाती है तो नदी के द्वारा जब अवसाद ले जाती है, जब अवसाद आती है तो इसके द्वारा दो चीज़ें बनती हैं, ठीक है। क्या क्या बनती है, एक बनाती है डेल्टा और एक बनाती है क्या, एस्चुरी, एस्चुरी, ओके। नदी और नदी जो बनाती है अपने द्वारा अवसाद लाती है, ठीक है, वो महासागरों में गिरा देती है। तो मगरतट, जो मगरतट है, ढाल है, यहाँ पे मगरतट क्षेत्र है, वहाँ पे डेल्टा बनती है और एस्चुरी बनती है। अब आपको बताएं कि डेल्टा कहाँ पे बनती है और एस्चुरी कहाँ बनती है। जैसे कि बताते हैं आपको, डेल्टा उस क्षेत्र में बनती है जहाँ पे नदी होती है लंबी दूरी करने के बाद, जैसे नदी होती है लंबी दूरी करने के बाद क्या होता है, वो महासागरों में गिरती हैं और अवसाद को बहुत ज़्यादा जमा करने का मौका मिल जाता है। उसकी क्या होता है, अवसाद की मात्रा क्या होता है, अधिक होती है, मात्रा अधिक जमा करने के मौका मिल जाती है, जमा कर देती हैं, तो क्या बनता है, डेल्टा। और वही जब नदियाँ कम दूरी तय करती हैं और क्या करती हैं, अवसाद जो होती है वो मगरतट क्षेत्र में क्या होता है, कम वहाँ पे जमा करती है, उसे जमा करने का मौका कम मिलती है, तो क्या बनता है, एस्चुरी, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, ये आपका इंडिया हुआ, ओके, इंडिया हुआ। तो इंडिया की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं, आप इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, आप यहाँ देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका ये इंडिया हुआ, ओके, ये इंडिया है। तो इंडिया में देखेंगे तो ये पार्ट आपका देखिए, ये हिमालय हुआ, हिमालय, ओके, हिमालय। तो हिमालय से जो नदी निकलती है, ये आपका इधर बंगाल खाड़ी हुआ, बंगाल की खाड़ी, और आपका इधर हुआ आपका अरब सागर, अरब सागर, ठीक है, इधर आपका हिंद महासागर, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो नदियाँ जैसे निकलती हैं यहाँ से गंगा, ठीक है, तो ये निकलती है नदियाँ, तो क्या होता है, विशाल
मैदान, यहाँ पे क्या है, गंगा का विशाल मैदान, ठीक है। तो यहाँ से सारे जो अवसाद हैं वो सारे ले आके कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। और क्या होता है, लंबी दूरी तय करती है, लंबी दूरी तय करने के बाद कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो बंगाल का खाड़ी में जब गिरती है तो यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे अवसाद जमा करती है। जमा करने से यहाँ पे क्या बनाती है, डेल्टा। क्या बनाती है यहाँ पे, डेल्टा। किंतु बात करें हम यहाँ पे, जब इधर से नदियाँ गिरती है, जब आती हैं कहाँ पे, अरब सागर में, तो यहाँ पे जो गिरन नदियाँ होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, अवसाद जो होता है कम होता है, अवसाद की मात्रा क्या होता है, कम होता है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या बनता है, एस्चुरी। एस्चुरी, ओके, क्या बनता है, एस्चुरी। तो आई होप यहाँ पे समझ गए होंगे कि डेल्टा कहाँ पे बनता है, एस्चुरी कहाँ बनाते हैं। इसके बारे में हम अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जब हम ज्योग्राफी का पढ़ेंगे ना डिटेल में, तो वहाँ पे बताएंगे कि डेल्टा कैसे बनता है, एस्चुरी कैसे बनता है, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो फिलहाल अभी यहाँ तक अब समझ गए कि यहाँ पे जिधर गिरती है वो क्या बनती है, एस्चुरी, इधर गिरती है तो डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो तटवर्ती जो क्षेत्र में जब डेल्टा निर्मित होती है और इधर क्या होता है, एस्चुरी, तो एक बात ध्यान देने की बात है कि जो डेल्टा और एस्चुरी, तो महाद्वीपीय मग्न तट जो बनती हैं, महाद्वीपीय मग्न तट जो चौड़ा होती है वो ज़्यादा चौड़ा एस्चुरी में होती है, एस्चुरी, ओके। एस्चुरी में महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, चौड़ा होता है, ओके। ये क्या होगा, अपेक्षाकृत चौड़ा होगा, विस्तृत होगा। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा में क्या होगा, कम होगा, डेल्टा में महाद्वीपीय मग्न तट क्या होगा, कम होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी तटवर्ती है, तटवर्ती क्षेत्र, ओके। और ये आपका भारत की पश्चिमी है, ओके, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है। तो इधर का जो मैदान है, इधर का क्या है, मैदान है, चौड़ा है, और इधर मैदान क्या है, मैदान क्या है, कम है, मैदान कम है। फिर भी किंतु क्या होता है कि पूर्वी जो तट है, पूर्वी तटवर्ती है, इसके कंपेयर में बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी कंपेयर में अरब सागर का जो महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, चौड़ा है, फिर भी चौड़ा है। क्यों है, कि बताया कि एस्चुरी में क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, चौड़ा होता है अपेक्षाकृत डेल्टा के कंपेयर में, ओके। इसलिए क्या होता है, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों के कंपेयर में, बंगाल के खाड़ी के कंपेयर में अरब सागर का भाग जो पश्चिमी मग्न तट है अरब सागर का, वो क्या है, बंगाल खाड़ी के कंपेयर में इधर क्या है, अधिक चौड़ा है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट जो है, मग्न तट का निर्माण, ओके, महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण कैसे होता है, ये देखेंगे, ओके। तो आज की वीडियो से इतना ही करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं।